अभी आपने ना दुबई में अवेलेबल है आपने। अच्छा, वो पाकिस्तान में अभी मैं आई एम नॉट श्योर कि ट्रूलेसिटी अवेलेबल है, ओज़ेम्पिक अभी आनी है। अच्छा अच्छा, ट्रूलेसिटी जो वीकली है, ये इनको हम कहते हैं GLP-1 एनालॉग्स। अच्छा, और इनको हम वैसे भी कहते हैं GLP-1 एगोनिस्ट। ये एक GLP क्या होता है? GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। ग्लूकागोन क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, ग्लूकागोन जो है वो रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। ग्लूकागोन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, इंसुलिन ग्लूकागोन पैरेलल निकलते हैं। अच्छा, एक ही जगह से ये निकलते हैं, एक शुगर लेवल को बढ़ा रही है, एक शुगर लेवल को कम कर रही है। ठीक है, ग्लूकागोन वो ऐसा टीका है, जब किसी को लो शुगर अटैक हो तो ग्लूकागोन का टीका लगा लेता मसल में, शुगर लेवल रिस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो इसको ग्लूकागोन किट्स अवेलेबल होती हैं बाहर, लोगों के पास होती हैं, डायबिटीज के पास, हमारे यहाँ नहीं है, लोगों के पास होती हैं। वो जब शुगर लो हो वो टीका लगा लेते हैं। ठीक है, सम टाइप। अच्छा, तो ग्लूकागोन की तरह की दवाइयाँ अगर बनाई जाएँ तो वो ग्लूकागोन के काम को रोक देती हैं, और वो 3 काम करती हैं। आपके मैदे को थोड़ा सा स्लो करती हैं, उसमें डाइजेस्टिव, इसको गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है ना स्लो करती है। यानी आपने जो खाना खाया है, बजाय इसके कि वो फौरी पेट खाली हो जाए और फिर भूख लग जाए, तो उसको स्लो डाउन करके टाइम उसका लंबा कर देंगी। एज ए रिजल्ट आपको लगेगा कि अभी पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है। अच्छा, दूसरा काम क्या करती हैं? पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करती हैं। नीड बेस्ड, नीड बेस्ड क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जिस्म में जितनी हो उसके मुताबिक इंसुलिन बनवाएं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मसलन आप किसी पेशेंट को डायनिल की गोली खिला देते हैं या डायबिक्रोन की गोलियां खिला देते हैं, कोई भी दवाई जो इंसुलिन बनाने वाली गोलियां खिलाते हैं, तो जो इंसुलिन रिलीज होती है वो ये नहीं देखती कि जिस्म में इस वक्त ब्लड शुगर कितनी है, और जिस्म अपनी ब्लड शुगर उसकी 70 पे हो, 50 पे हो, इसका काम है इंसुलिन बनाना, बनाई जाएगी जब तक इसका एक्शन अंदर रहता है। एज ए रिजल्ट पेशेंट अगर लो में चला गया तो लो में चलता ही जाएगा, लेकिन इधर से इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं रुकेगी अगर लबा जरा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसी दवाई खतरनाक हो सकती है, इसलिए इनको कहते हैं ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट, यानी वो हाइपोग्लाइसीमिया का कोई यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा इंसुलिन बन गई ना। हाँ, GLP-1 जो होते हैं ये नीड बेस्ड बनाते हैं, जितना लोड आता है, जितना ब्लड शुगर लेवल होता है उसको जज करके इंसुलिन बनाते हैं। आप ये उसको टू कीप इन लाइक बैलेंस, या बैलेंस करके बनाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं बनाते ना। तो ये 2 काम हो गए, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग स्लो हो गई। तीसरा आपकी जो रेजिस्टेंस है आपकी इंसुलिन को, उसको किसी हद तक ये कम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एक तो वेट रिडक्शन का बायस बनते हैं। सही। अच्छा, फिर वेट रिडक्शन के साथ ब्लड शुगर लेवल भी बेहतर होते हैं, जाहिर है वेट कम करने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कैसा होता है वो भी कम होता है, नॉर्मल हो जाता है। हार्ट फेलियर पे क्या असर कम रिस्क पे आप आ कम रिस्क पे। हार्ट के मरीज क्या होता है, बैठे होते हैं ज्यादा। वो कहते हैं ना डॉक्टर ताकत कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज की, इम्कानात की दुनिया है, तो जितने जितने हम किसी चीज के इम्कानात कम करते जाएंगे, इम्कानात कम हो। तो जो हार्ट फेलियर का मरीज है वो वैसे नहीं तरह चलता फिरता, तो वेट तो बढ़ना है ना। तो अगर हम उनका वेट रिड्यूस करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी एक नई बात चली हुई है, हार्ट फ्रेंडली और किडनी फ्रेंडली। अच्छा, तो आप ये कह सकते हैं कि जो वंस वीकली नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स हैं नॉन इंसुलिन बेस्ड, ये बड़ा अच्छा लफ्ज है, याद कर लें तो, नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स हैं, ये हार्ट फ्रेंडली हैं, ये दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, और जिसका दिल अच्छा है वो अच्छा ही अच्छा है। जी बिल्कुल, ये वाली बात।